तो सबसे बड़ा देखिए सवाल यहाँ पे ये है कि प्यून का 2 परीक्षा होगा कि केवल एक ही परीक्षा होगा, एक परीक्षा होगा कि 2 परीक्षा होगा प्यून में। क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो सबको पता है, कहा गया है कि अगर स्टूडेंट का संख्या ज़्यादा होता है तो हम पीटी भी लेंगे और मेंस भी लेंगे। पीटी मतलब प्रारंभिक परीक्षा। तो अब यहाँ पे कितना संख्या ज़्यादा होता है तो ये जिक्र नहीं किया गया है कि 10 लाख से ज़्यादा होगा तो हम पीटी लेंगे, कि 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तो पीटी लेंगे, कि 20 लाख से ज़्यादा होगा। इस बात का जिक्र नहीं है, केवल इतना कहा गया है कि स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तब हम पीटी लेंगे। मतलब इस बात पर वो लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग पीटी ले सकते हैं, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पे इसका नोटिस में जिक्र किया था। अब यहाँ पे जो लिखा है ना, ये इसी का देखिए, ये प्यून का ही ये आपको नोटिस है। यहाँ पे देखिए 1673 पोस्ट के लिए ये लास्ट में जो लिखा गया है। देखिए अभी तो पोस्ट ऑफिस का निकला था पिछला साल जो भर्ती, उसमें तो वो भी नहीं हो रहा था, पीटी मेंस कुछ भी नहीं, सीधे मार्क्स के आधार पे हो रहा था ना, कि जिसका जितना मार्क्स ज़्यादा है 10th में उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब हालांकि इसको लेकर के विरोध भी हो रहा था कि ऐसे अच्छा नहीं है, आप एग्ज़ाम ले लीजिए। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस में देखिए बिना एग्ज़ाम का केवल मार्क्स बेसिस पर सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पे लेकिन खुद इन्होंने जिक्र किया है कि हम ले सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा पर, 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे तब लेंगे कि 15 लाख पे। हालांकि इसमें जो फॉर्म अप्लाई होने की संख्या है दोस्तों, टोटल मिला के 18 लाख है। इसमें माना जा रहा है कि लगभग 9 लाख स्टूडेंट प्यून में अप्लाई किए हैं और 6 लाख के करीब में क्लर्क में किए हैं, और 3 लाख जो बचा है उसमें स्टेनो और डिपोजिशन राइटर हैं। तो 9 लाख स्टूडेंट हैं। हो सकता है कि 10 लाख अगर क्रॉस कर जाता तो शायद वो ले लेते, लेकिन 8-9 लाख पे अब उनके ऊपर देखिए निर्भर करता है पूरा। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एडवर्टाइजमेंट को छापने में या प्रिंट करने में कोई गलती हो गई होगी तो हम अगर अलग से एक नोटिस निकाल के बता देते हैं कि नहीं देखिए यहाँ पे उम्र सीमा 21 नहीं 22 हमने मतलब हमको करना था, गलती से कहीं छप गया या कुछ भी तो अलग से अगर छापते हैं तो वो इसी का हिस्सा माना जाएगा। या ऐसे मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। या फिर मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि हम पीटी लेंगे कि नहीं लेंगे, हम लोग खुद कन्फ्यूजन में है, स्टूडेंट बढ़ेगा तो पीटी लेंगे, और अलग से कोई अगर नोटिस निकल जाता है और उसमें लिखा रहता है इनके तरफ से कि नहीं हम पीटी लेने वाले हैं, तो उसको इसी नोटिस का हिस्सा माना जाएगा। इसका यही मतलब है सीधा सीधा। लेकिन अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या वाकई में इसका पीटी होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 2 मत हैं, लेकिन चांस 70% बन रहा है कि पीटी नहीं ही होगा। लग रहा है 70% तक की पीटी नहीं होगा, क्योंकि उतना भी ज़्यादा मतलब 15-20 लाख स्टूडेंट तो है नहीं, 8-9 लाख में निपट जा रहे हैं। अगर पीटी नहीं होगा दोस्तों तो क्योंकि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते समय सबके लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई किया गया है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग भी एग्जाम होगा। आपने देखा ना, मान लीजिए प्यून के लिए अलग से आपने आवेदन किया, ऐसा नहीं था कि एक ही आवेदन में आपने तीनों कर दिया और पेमेंट कर दिया। अलग से प्यून के लिए किया, अलग से क्लर्क के लिए किया, अलग से स्टेनो के लिए किया। तो हो सकता है चांस पूरा बन रहा है कि अलग से इसका भी एग्जाम हो, इसका भी, तीनों का अलग अलग एग्जाम हो। और जब अलग अलग परीक्षा होगा तो फिर स्टूडेंट क्या होगा, बट जाएंगे स्टूडेंट, एक साथ देंगे नहीं उतना, तो इनके लिए आसान पड़ जाएगा। तो चांस बन रहा है कि पीटी न ही हो। फिर भी क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में इसका जिक्र किया गया है कि हम ले सकते हैं, मान के भी चलना है कि ले भी सकते हैं, कोई इसमें 2 मत नहीं है। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि वैसे देखिए अगर होता भी है ना तो आपका जो पीटी का जो सिलेबस रहने वाला है वो मुख्य परीक्षा के ही लगभग उसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें कोई खास बदलाव नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा। आपका जो बिहार सिविल कोड से रिलेटेड जो भी इसमें पोस्ट हैं, क्लर्क का हो गया, प्यून का हो गया, स्टेनोग्राफर का हो गया या फिर डिपोजिशन का हो गया, इनका परीक्षा होगा कब दोस्तों? तो ये जनवरी लास्ट या फरवरी में, आप कह सकते हैं फरवरी में ही इसका एग्जाम होने का पूरा यहाँ पे चांस पॉसिबिलिटी बन रहा है। वैसे आप एग्जाम का कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, कभी भी नोटिस और भी एक्स्ट्रा एक नोटिस आ सकता है इससे रिलेटेड, तो आप लोग अवेयर रहिए और कंटिन्यूटी बरकरार रखिए दोस्तों। और यहाँ पे CGL 3 का भी दोस्तों यहाँ पे 26 और 27 नवंबर को डेट निकाल दिया गया है। अब देखते हैं कोई मतलब दूसरा नोटिस आता है कि नहीं, 1-2 दिनों में उसका भी नोटिस आने वाला है, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको जल्दी ही अपडेट देंगे। तो ये फरवरी में दोस्तों इसका एग्जाम होने का चांस बन रहा है। हालांकि अब देखते हैं कोई नोटिस आएगी तो उस पर भी हम पूरा का पूरा नज़र बना के रखे हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे के साथ, तब तक ले इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।